हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम डेटा स्ट्रक्चर में एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसे बताने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूं। जैसा कि हम जानते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो है 3 प्रकार के नोटेशंस में लिखे जाते हैं। एक इनफिक्स नोटेशन जो सिंपल होता है, एक प्रीफिक्स और तीसरा जो है वो है पोस्टफिक्स। यहां हम देखने जा रहे हैं कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में का कन्वर्जन है ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है, क्योंकि इसमें हम स्टैक टूल का यूज करते हैं। इसलिए इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना एप्लीकेशन ऑफ स्टैक भी कहलाता है, क्योंकि ये कन्वर्जन में हम जिस टूल का यूज करेंगे वो है स्टैक। आइए हम समझते हैं कि किसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब कोई नोटेशन लिखा है, जैसे सिंपल लिखा है C बराबर A प्लस B, इसे आपको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। इनफिक्स में 2 ऑपरेंड के बीच ऑपरेटर लगा है, जो सिंपल हमको लिखने का अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को तरीका है वो इनफिक्स नोटेशन कहलाता है। और पोस्टफिक्स नोटेशन कहलाता है जब ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर आ जाता है, अर्थात C बराबर प्लस AB, C बराबर AB प्लस ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आता है तो वो पोस्टफिक्स नोटेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट था, एक्सप्रेशन था C बराबर A प्लस B, उसको आपने बड़ी आसानी से, एक ऑपरेटर था, 2 ऑपरेंड था, तो आपने A B लिखकर प्लस लिख दिया। पर अगर यही अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इस प्रकार लिखा हो, कोई बड़ा एक्सप्रेशन हो, इसे अगर आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो, यहाँ हमने ये एक एक्सप्रेशन लिया है Q जो कि एक इनफिक्स नोटेशन में लिखा है और इसे हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेंड पहले आएगा, फिर कौन सा ऑपरेटर आएगा। ये सारी चीजें सोचते हुए हमें इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसे सोचने के लिए, इसे करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या कहना चाह रहा है, कैसे किसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। हम ये जानते हैं कि कई प्रकार के जब ऑपरेटर एक साथ किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हैं। और ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में सबसे हाईएस्ट जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी होती है वो एक्सपोनेंट ब्रैकेट्स की होती है, फिर डिवीजन की होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन की होती है, फिर एडिशन की होती है और सब्ट्रैक्शन की होती है। तो इस सीक्वेंस में हम ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंसी देते हैं, साथ ही साथ ब्रैकेट्स को भी हम ध्यान में रखते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये एल्गोरिथम लिखा गया है और यही मेथड है जिसके थ्रू हम किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आपको एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमने एल्गोरिथम का नाम पॉलिश रखा है, क्यों? क्योंकि किसी पोस्टफिक्स नोटेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में रिवर्स पॉलिश नोटेशन या पॉलिश नोटेशन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पोस्टफिक्स नोटेशन को ही रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। तो हमने अपने समझने के लिए इस एल्गोरिथम का नाम रख लिया पॉलिश। यहाँ 2 मेजर टर्म यूज हो रहे हैं, Q और P, जो कि जहां की Q जो है इनफिक्स नोटेशन है और P पोस्टफिक्स नोटेशन है। Q एक इनफिक्स नोटेशन दिया हुआ है, में दिया हुआ एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसे हम P में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा, दिस एल्गोरिथम कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसके बाद सबसे पहला कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर चूंकि स्टैक यूज हो रहा है। अब स्टैक जब यूज हो रहा है तो थोड़ा सा रिकॉल करें हम स्टैक को। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और एक इस प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड बंद होता है, एक एंड खुला होता है, और जो खुला एंड है उसे हम टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। इसी एंड से डेटा इंसर्ट भी होता है और इसी एंड से डेटा डिलीट भी होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए स्टैक को हमें यूज करना है, और स्टैक की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के थ्रू इनफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो कहता है पुश। स्टैक में 2 टर्म यूज होते हैं, पुश मतलब इंसर्शन, पॉप मतलब डिलीशन। पुश ये सिंबल है,
इसे हम लेफ्ट पैरेंथेसिस कहते हैं। ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं टर्म्स ब्रैकेट पर, इसका जो एक्चुअल टर्म्स है ये है पैरेंथेसिस। इसमें ये ओपन पैरेंथेसिस या लेफ्ट पैरेंथेसिस कहलाता है और ये जो है आपका राइट पैरेंथेसिस कहलाता है। तो बोलता है कि सबसे पहले आप स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश कीजिए, पुश लेफ्ट ऑनटू स्टैक एंड एड राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू। पुश कीजिए स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस को और जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनफिक्स नोटेशन में जो कि क्यू में आपने लिखा है उसके एंड में आप राइट पैरेंथेसिस लगा दीजिए। तो बड़ा सिंपल स्टेप हुआ, स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस डाल दिया और राइट पैरेंथेसिस को हमने क्यू के एंड में डाल दिया। अब स्टेप नंबर 2 बोलता है कि स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यू जो आपका इनफिक्स नोटेशन दिया है उसे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में आप स्कैन कीजिए और रिपीट स्टेप 3 to 6, 3 से 6 तक के स्टेप्स को रिपीट करना है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हो जाता है। अब देखना है कि स्टेप 3 से स्टेप 6 है क्या। स्टेप 3, किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में 3 या 4 चीजें आएंगी। कौन कौन सी? एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा लेफ्ट पैरेंथेसिस और चौथा राइट पैरेंथेसिस। तो हमें 4 चीजों को ध्यान में रखना है। ऑपरेंड को ध्यान में रखना है, अगर ऑपरेंड आया तो क्या करना है, अगर ऑपरेटर आया तो क्या करना है, यदि लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो क्या करना है और अगर राइट पैरेंथेसिस आया तो क्या करना है। बस वही है आपका स्टेप नंबर 3, 4 और 5 और 6। देखिए स्टेप नंबर 3, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, अगर ऑपरेंड आता है मतलब वैल्यूज या जो सिंबल ABCD लिखे हैं हमने, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एड इट टू P। आपको अगर ऑपरेंड आया तो उसे P में ऐड करना है। P पोस्टफिक्स नोटेशन है जो कि हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट होगा पोस्टफिक्स में, उसमें आप सिंपल ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड को लिखते जाइए P में। इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, यदि लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, जिसे हम इसे कहते हैं, इस प्रकार के लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर आते हैं तो इसे हमें कहां डालना है, एड इट टू, इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड एड इट टू स्टैक है ये, इसे हमें स्टैक में डालना है। तो 2 चीजें हमारी सॉल्व हो गई, अगर ऑपरेंड आया तो P में डालना है, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो उसे हमको कहां डालना है, स्टैक में डालना है। अगर ऑपरेटर आता है, इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, ये जो सिंबल है यहाँ पर ये ऑपरेटर का सिंबल है कि ये कह रहा है कि कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन, तो हमें क्या करना है, तो तीसरा चीज है, सबसे पहले जैसे ही कोई ऑपरेटर आया, अब मैं यहां पर स्टेटमेंट को पढ़ रही हूं, रिपीटली पॉप फ्रॉम स्टैक, पॉप से निकालना है, एंड एड टू P ईच ऑपरेटर, P में हर ऑपरेटर को डालना है विच हैज सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही कोई ऑपरेटर आया, अब इस ऑपरेटर को हम कहां डालेंगे, स्टैक में डालेंगे, और डालते समय अगर उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी कम है तो हम जो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है उसे, टॉप में जो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है उसे रिमूव करके P में डालेंगे और फिर उस ऑपरेटर को हम कहां डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे, एड ऑपरेटर टू स्टैक। तो अगर ऑपरेटर आता है, फिर से हम देखते हैं, इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर, अगर ऑपरेटर आया तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को हम चेक करेंगे, अगर जो ऑपरेटर आया है उसकी प्रेसिडेंसी ऑलरेडी जो स्टैक के टॉप में ऑपरेटर है उससे कम है, तो हमें क्या करना है, उसे स्टैक में डालना है और हायर प्रेसिडेंसी वाले को स्टैक से रिमूव करके P में ऐड करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से छोड़ देना है, स्टैक में ही डले रहना है। ये हो गया। चौथा, अब हमारा क्या बच गया, राइट पैरेंथेसिस। इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है देन तब क्या करना है, repeatedly pop from stack and add to P each operator until the left parenthesis is encountered। अगर कोई राइट पैरेंथेसिस आया तो स्टैक के टॉप से प्रत्येक ऑपरेटर को हमें पॉप करना है, रिमूव करना है, निकालना है और P में ऐड करना है। कब तक, जब तक पहला लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमको छोड़ देना है
लेफ्ट पैरेंथेसिस वहां से रिमूव हो जाएगा, रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसके बाद रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो ये है स्टेप नंबर 3, 4, 5 और 6। ये 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 स्टेप हमारा एग्जिट है, मतलब हमारा काम यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो फिर से शॉर्ट में, क्यू माना एक इनफिक्स नोटेशन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है पी पोस्टफिक्स नोटेशन में। किसी भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले स्टैक का यूज होता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है, इसमें मैंडेटरी है स्टैक का यूज होना। स्टैक की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है और स्टैक में आप लेफ्ट पैरेंथेसिस डालेंगे और क्यू के एंडिंग में राइट पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि 3 से लेके 6 तक के स्टेप्स को हम क्यू के प्रत्येक एलिमेंट के लिए रिपीट करेंगे जब तक, और क्यू को आप लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में स्कैन करेंगे। कब तक? जब तक आपका पूरी तरीके से जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए। अब स्टेप नंबर 3, 4, 5 और 6 क्या है? 4 चीजें आएंगी, या ऑपरेटर आएगा, या लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, या ऑपरेंड आएगा, या राइट पैरेंथेसिस आएगा। यदि ऑपरेंड आता है सिंपली उसे पी में ऐड करना है, यदि लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है उसे स्टैक में ऐड करना है, यदि ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए हायर प्रेसिडेंसी को रिमूव करना है। स्टैक में अगर कोई हायर प्रेसिडेंसी है उसे रिमूव करके पी में ऐड करना है और लोअर को स्टैक में डालना है, और अगर हायर आता है तो उसे डले रहना है स्टैक में। यदि राइट पैरेंथेसिस आता है तो उस स्टैक में जितने भी ऑपरेटर हैं, जो पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस आने के पहले जितने भी ऑपरेटर हैं, उन सभी को स्टैक से पॉप करना है और पी में ऐड करना है। इस प्रकार से हम किसी भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम किसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्यू एक इनफिक्स नोटेशन है जिसे हमें पी पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब किसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो स्टेप नंबर 1 है वो ये बोलता है कि आप इसमें स्टैक का यूज करेंगे, और स्टैक जो है, स्टैक की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग स्टैक जो है आपका एक एंड से बंद होता है और एक एंड से खुला होता है। इसे हम टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं, जहां से खुला रहता है। ये हमारा स्टैक हो गया। सबसे पहले हमें स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस डालना है, तो ये स्टैक है, स्टैक में आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस डाला और क्यू के एंड में राइट पैरेंथेसिस लगाना है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 बोलता है क्यू को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन आपको स्कैन करना है और क्यू के प्रत्येक एलिमेंट के लिए स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 6 को रिपीट करना है। तो स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 6 जो है, इसमें हमें 4 चीजों को ध्यान रखना है: ऑपरेंड, ऑपरेटर, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। सबसे पहला एलिमेंट है ए, ये ऑपरेंड है। यदि ऑपरेंड आता है तो इसे हमें पी में ऐड करना है। तो आप ऑपरेंड आया, आपने पी में ऐड कर दिया। फिर सेकंड है आपका प्लस। अगर ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर को हमें स्टैक में ऐड करना है। प्रेसिडेंसी ध्यान में रखनी है, पर कोई ऑपरेटर अभी है नहीं तो हम किससे कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने प्लस को डाल दिया। लेफ्ट पैरेंथेसिस, इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो इसे हमें स्टैक में डालना है। आपने स्टैक में डाल दिया। इसके बाद फिर आया बी, बी ऑपरेंड है, ये ऐड हो गया पी में। फिर आया इनटू, जैसे ही इनटू आया आपने उसे स्टैक में डाला, पर आप स्टैक के टॉप में लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ना कि कोई ऑपरेटर, तो आप कंपैरिजन किससे करेंगे, इसलिए उसको आपने वहीं पर स्टैक में डाल दिया, पुश किया। फिर आया आपका सी जो कि एक ऑपरेंड है, इसे आपने पी में ऐड किया। फिर आया आपका माइनस, माइनस एक ऑपरेटर है, आपने माइनस को यहाँ ऐड किया। जैसे ही आपने माइनस को ऐड किया स्टैक में तो आपने देखा उसके टॉप में एक ऑपरेटर है इनटू, और इस इनटू ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है वो माइनस से अधिक है, अर्थात ये हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है। तो अगर कोई हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर स्टैक में है तो उसे हम पॉप करके पी में ऐड करेंगे और लोअर प्रेसिडेंसी को स्टैक में ऐड करेंगे। मतलब ये जो इनटू है वो यहाँ से निकल जाएगा और ये पी में ऐड हो जाएगा और माइनस यहाँ ऐड हो जाएगा स्टैक में। इसके बाद है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में ऐड हो जाएगा। फिर है ऑपरेंड डी, ऐड हो गया। फिर आया ऑपरेटर, ये भी
ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले टॉप में कोई ऑपरेटर नहीं है इसलिए कंपैरिजन नहीं हुआ। फिर आया आपका ई ऑपरेंड है, ऐड हो गया। फिर आया एक्सपोनेंट। जैसे ही एक्सपोनेंट आया तो हमने देखा कि एक्सपोनेंट के पहले टॉप में एक ऑपरेटर है डिवीजन, पर डिवीजन की जो प्रेसिडेंसी है वो एक्सपोनेंट से कम है, इसलिए आपने यहां पर क्या किया, चूंकि एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंसी अधिक है और डिवीजन की कम है, इसलिए आपने कोई शिफ्टिंग नहीं की, ऑपरेटर को एज इट इज रहने दिया। फिर आया आपका एफ ऑपरेंड है, पी में ऐड किया। फिर आया आपका राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस जैसे ही आता है तो स्टेप नंबर 6 हमारा फॉलो होता है, और उसके अकॉर्डिंग पहला लेफ्ट पैरेंथेसिस आने के पहले जितने भी ऑपरेटर है उन्हें हमें पॉप करना है स्टैक से और पी में ऐड करना है। तो हमारा टॉप में सबसे पहला है एक्सपोनेंट, ये हमारा पॉप हो गया, आउट हो गया। फिर है हमारा डिवीजन, ये भी आउट हो गया, और उसके बाद हमारा आया पहला लेफ्ट पैरेंथेसिस, और इसे हमें रिमूव कर देना है। तो ये दोनों हमारे आउट हो गए, ये एक्सपोनेंट आउट हो गया, ये डिवीजन भी आउट हो गया, और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस भी आउट हो गया। अब हमारा टॉप बन गया ये। तो इस प्रकार से हमारे ये ऑपरेटर यहां से हटकर पी में ऐड हो गए। फिर हमारा आ रहा है इनटू। इनटू जैसे ही आया तो आपने इनटू को यहां डाला। इनटू के पहले टॉप में माइनस है जिसकी प्रेसिडेंसी लोअर है, इसलिए इस पर कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर आया आपका जी ऑपरेंड है, ऐड कर दिया। फिर आया राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया तो पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस आने के पहले जितने भी ऑपरेटर है उन्हें आप पॉप करके स्टैक में पी में ऐड करेंगे। तो पहला इनटू निकल गया, पी में ऐड हो गया। फिर माइनस, ये माइनस निकल गया, ये भी पी में ऐड हो गया, और इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को आपने रिमूव कर दिया। तो जो हमारा नया स्टैक बना वो इस प्रकार से बना, और टॉप हमारा ये बन गया। अब इसके बाद आ रहा है इनटू को ऐड किया, चूंकि इनटू की प्रायिकता प्लस से ज्यादा है तो वो वहीं पर रहेगा। फिर आया एच को आपने ऐड किया, ऑपरेंड है पी में। फिर आया राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया तो जितने भी आपके ऑपरेटर है वो पॉप होकर पी में ऐड होंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो सबसे पहले इनटू है, इनटू बाहर आएगा, फिर माइनस है, माइनस बाहर आएगा, और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस है ये रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आखिरी तक काम होने के बाद हमने देखा कि ये हमारा स्टैक यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, और जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो गया अर्थात आपका काम खत्म हो गया, आपका इनफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार इस एल्गोरिथम और एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है।